नजराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी मुल्क भर में हुब्बुल वतनी और जोश और जज्बे के साथ मनाएगी। फौज की हिम्मत और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सराहा गया। मगरबी बंगाल इंतखाबात पर फारूक अब्दुल्ला का रद्दअमल। बोले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ करेगा। कहा इंडिया ब्लॉक पहले भी मुतहर्रिक था, मुस्तकबिल में भी रहेगा। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुल्ला मेहदी के इंतखाबी अमल पर बड़ा बयान। कहा ईसी एक मखसूस सियासी जमात की हिमायत करते हुए कानून को बालाए ताक रखकर इलेक्शन कराता है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कांग्रेस के ताउन और लचक को कमजोरी ना समझा जाए। कांग्रेस कुर्बानियां देती रहे, दूसरी जमातें फायदा उठाएं, यह मुमकिन नहीं। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी इजलास से किया खिताब। तंजीम को निचली सतह पर मजबूत बनाने पर दिया जोर। शोपियां में जामिया सिराजुल उलूम की बहाली का मुतालबा। तलबा और वालिदैन ने किया एहतजाज। सांबा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। एसओजी ने तलाशी मुहिम के दौरान एक जिंदा मॉर्टर शेल बरामद करके इसे नाकारा बना दिया। और अब खबरों की तफसील। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी आज पूरे मुल्क भर में हुब्बुल वतनी और जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। पहलगाम में मासूम शहरियों के कत्ल का बदला लेने पर जहां पूरी कौम ने फौज को खराज तहसीन पेश किया, वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी फौज की हिम्मत और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सराहा। इस मौके पर वजीर आजम और वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील करके ऑपरेशन सिंदूर से मनसूख कर दी, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने अपने पैगाम में फौज के बहादुरी को सलाम पेश करते हुए कहा कि कौम इन जाबाजों के मकरूज है जिन्होंने पहलगाम के शोहदा का इंतकाम लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी एक जबान होकर फौज के पेशावराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, साहस और राष्ट्र भक्ति का उद्घोष था। भारत ने तय किया कि शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है और ये टेक्टोनिक शिफ्ट जो भारत ने तकरीबन 1 वर्ष पहले तय किया, जिसने स्पष्ट किया कि नया भारत चाहता है कि भारत की संप्रभुता, अस्मिता और नागरिकों की सुरक्षा पर कोई भी समझौता ना होगा। शांति और शक्ति का संतुलन ही एक आत्मनिर्भर भारत की नींव है। और इस तरह का वाकया पेश ना आए, जिसके लिए जो कानून व्यवस्था है उसको और ज्यादा मुस्तहकम करना होगा, चौकस रहना होगा और ताकि इस तरह का वाकया पेश ना आए। लेकिन बाईसरन में जितने परिवार हमसे बिछड़ गए, हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके फैमिलीज के साथ जो हार्डशिप्स इस वक्त चल रही हैं, ऊपर वाला करे कि जो लोग चले गए उन्हें शांति दे ऊपर वाला, और जो उनकी फैमिली से उन्हें यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल मुकम्मल हो गया है, मगर इसकी बाज़गश्त आज भी सरहदी इलाकों में सुनाई देती है। अखनूर में लोग भारतीय फौज की कार्रवाई पर फख्र का इजहार कर रहे हैं और कहते हैं कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक तरफ मामूलाते ज़िंदगी जारी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से चौकस है और इलाके में सख्त निगरानी जारी है। अभी आपको बताऊं कि ऐसा माहौल हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि उस टाइम एक ऐसा माहौल बन गया था। हमारे लोग चाहते थे कि आर पार हो जाए, लेकिन पाकिस्तान जो घुटनों के बल खड़ा हो गया कि गरीब देश है, हमारे हिंदुस्तान से लड़ाई करेगा। और हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की जो यहाँ की जनता है, जो वो हमेशा हमारी हिंदुस्तान की आर्मी के साथ कंधे लगा खड़ी रहती है। और कभी भी ऐसे क्षण में उनको गर्व होता है अपनी हिंदुस्तान की आर्मी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर सूबे का एक अहम इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाया सूबे में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। इस आला सतही इजलास में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा काबीना के कई वज़रा और अरकान असेंबली ने शिरकत की। पार्टी क़यादत के मुताबिक इस इजलास का बुनियादी एजेंडा
तंजीम को निचली सतह पर मजबूत बनाना और हुकूमती निज़ाम की कारकर्दगी को मजीद फाल बनाना था। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मतलब हाईएस्ट बॉडी की मीटिंग थी। इसमें सारे मुद्दों पे बातचीत की गई और जमात को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में। हर महीने होती है और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दरबार मुँह के बाद पहली मीटिंग थी जिसमें सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, अच्छी बातें हुई, ऑर्गेनाइजेशन लेवल को कैसे स्ट्रेंथन करे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद से मुताल्लिक बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग के बाद एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए डोरो गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जमहूरियत में हर लीडर और कारकुन को अपनी सियासी राय और तजिया पेश करने का हक हासिल है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क में सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के वसी नजरिए के तहत काम किया और फिरका वाराना सियासत को रोकने के लिए इलाकाई जमातों की दयानतदारी और संजीदगी के साथ हिमायत की। ताहम गुलाम अहमद मीर ने वाजे किया कि कांग्रेस के ताउन और लचक को कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि कोई भी इत्तेहाद उस वक्त तक मजबूत नहीं रह सकता जब सिर्फ कांग्रेस ही मुसलसल कुर्बानियां देती रहे और दीगर जमातें सियासी फायदा उठाते रहे। मगर अल्टीमेटली कांग्रेस का बड़ा विजन है कि सेक्युलर फोर्सेस को हर हालत में, अगर कोई देश में काउंटर कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रहा है, तो हमने इसी नियत के साथ में अपने स्मॉलर पार्टीज, रीजनल पार्टीज के साथ में जगह जगह तालमेल किया और ताकत दिया उनको कि सेक्युलर फोर्सेस हम पर हावी ना हो। मगर एक बात जहन में रखने की जरूरत है, अब ये कांग्रेस की कमजोरी नहीं समझनी चाहिए कि बस कांग्रेस ही ये कदम उठाएगा और दूसरे लोग उसका मजा लूटेंगे। अगर जो डोरू सागाम हल्के इंतखाब के रुकने असम्बली गुलाम अहमद बीन ने जुमेरात के रोज़ तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हाकोरा पीरपुरा पुल मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसे जनूबी कश्मीर में राब्ता निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस मंसूबे से खित्ते के हज़ारों बाशिंदगान को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम अहमद बीन ने कहा कि पुल महज दो इलाकों को जोड़ने वाला एक आम पुल नहीं बल्कि एक अहम अवामी मंसूबा है। देखिए, हम सब के लिए ये खुशी का मौका है क्योंकि ये जो हाकोरा पिरपोरा नाम से जो ये कनेक्टिविटी थी, जो न सिर्फ दो महलों को जोड़ता है बल्कि ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज को आपस में कनेक्ट करता है। आप सब जानते हैं नेशनल हाईवे अभी तक फिलहाल हमारा पूरे देश के साथ जुड़ता है वाया काजीमा। जो हमारा ब्रेंग का इलाका है, जो हमारा कुटहार का इलाका है, इवन अनंतनाग वेस्ट के बहुत सारे एरियाज हैं जो इस साइड में पड़ते थे, उनके लिए कोई शॉर्टेस्ट रास्ता अभी तक नहीं था जो उनको काजीगुंड के साथ में नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट करे। तो इसलिए एमएलए बडगाम मुंतजर मेहदी ने इलाके में एक अवामी दरबार मुनक्किद करके लोगों के मसाइल और शिकायतें सुनी। इस मौके पर मुकामी शहरियों ने इलाके को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल उनके सामने रखे। मुंतजर मेहदी ने अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी जायज़ शिकायत और मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और मुतल्लिका हुक्काम के साथ इन मसाइल को उठाया जाएगा। इलाके के लोगों ने मुख्तलिफ देही मसाइल के साथ साथ मुकामी सतह पर माइनिंग की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया। मुकामी अफराद का कहना था कि माइनिंग सरगर्मियों से उनको फ़ायदा मिलेगा। पार्लर आने का मकसद यही था क्योंकि आपको याद होगा कि 2013 में इस पार्लर को मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया था और हमें ये उम्मीद थी कि उस मॉडल विलेज के नाम पर यहाँ डेवलपमेंट हुई होगी, चाहे वो रोड के हवाले से हो, चाहे वो स्कूल के हवाले से हो, चाहे वो मामलातों के हवाले से हो। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर आके हमें यही पता चला कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जिम्मेदारों ने एक बद्दा मजाक पार्लर के साथ किया था। अब उसी थ्रेड को हम आगे चला के कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पर डिस्कस मामला हुए, चाहे वो इरिगेशन के हवाले से थे, चाहे वो हेल्थ के हवाले से, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से थे, रोड के हवाले से थे, हमारी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में वो तमाम तर मामलों को हम हल करेंगे।
सांबा के देवक नदी इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने तलाशी मुहिम के दौरान एक जिंदा मार्टर शेल बरामद करके इसे बाहिफाजत नकारा बना दिया। धमाके की आवाज से पूरा इलाका लरज उठा। तब किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हालिया इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ करेगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ने इंतखाबात के मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया है। इन्होंने मजीद कहा कि इंडिया ब्लॉक पहले भी मुतारिक था और मुस्तकबिल में भी मुतारिक रहेगा। ममता भी सवाल उठा रही है, अखिलेश भी सवाल, सारे सवाल उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है वो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें जस्टिस ऑलवेज ऑपरेटिव, कंटिन्यू टू ऑपरेट। मगरबी बंगाल में कानून को नज़रअंदाज करके इंतखाबात मुनक़िद किए गए और इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने वाला इदारा एक मखसूस सियासी जमात की हिमायत करते हुए क़वानीन को बाला ताक रख कर इलेक्शन कराता है। इन ख्यालात के इज़हार मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रुहुल्ला मेहदी ने पहलगाम में एक निजी होटल के इफ्तिताही तकरीब के दौरान किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक और आइनी उसूलों को नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे जमहूरी निज़ाम पर सवाल खड़े होते हैं। बंगाल में आइन के साथ कैसे खेला गया, ये इलेक्शन कानून को तोड़ के कैसे लड़ा गया, पोलराइज किया गया, कम्युनल माहौल बनाया गया, एसआईआर के जरिए 90 लाख से भी ज्यादा वोट्स काटे गए, दूसरी रियासतों से पुलिस ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया बहैसियत ऑब्जर्वर से ज्यादा वो खास एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को धमका रहे थे। और इस तरह की पोलराइजेशन से, पोलराइजेशन से जो नुकसान पहुंचता है इस मुल्क को, इसको रोका जाए और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शंस भी लड़े जाए। और शिवसेना डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने आज मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में ममता बनर्जी की शिकस्त के बाद मुस्तफ़ी ना होने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी नाकामी के बावजूद ममता बनर्जी का ओहदे पर बरकरार रहना जमहूरी इक़्तिदार और एहतसाब के उसूलों के मुनाफी है। तमिलनाडु के अंदर सत्ता पक्ष हारा, केरलम के अंदर सत्ता पक्ष हारा, जब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, आप अपना इस्तीफा नहीं दे रही। इससे यह दर्शाता है कि आपको सत्ता का कितना मोह है। आप संविधान की बातें करती थी, आप देश के प्रधानमंत्री को संविधान की याद दिलाती थी। अरे कहां गया वो संविधान? आज संविधान कहता है कि आप अपनी कुर्सी छोड़िए, जाकर के इस्तीफा दीजिए। शोपिया में जामिया सिराजुल उलूम की बहाली के मुतालबे पर तलबा और वालिदैन ने एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि स्कूल बंद रहने से बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। इस दौरान कई असातिज़ा ने डिप्टी कमिश्नर शोपिया से मुलाकात भी की। ताहम इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। मैंने फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला था और इसमें यह है कि ठीक करना है, इसको ठीक करना है। अगर ये ठीक है हो जाएगा, इसके मैनेजमेंट को ठीक करना है। वहाँ जो ना एक्सट्रीमिज़म जो है, एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज़ वहाँ या एक्सट्रीम थाट्स जो थे वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में या उसके मैनेजमेंट में, इसको ठीक करना है। तो इंशाल्लाह मैंने इनसे बात की, मैंने कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं बात करूँ। एमएलए बुदल जावेद इकबाल ने आज राजौरी में मुख्तलिफ शोबों का जायजा इजलास मुनक़िद किया और बुदल हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। एमएलए ने तमाम कामों के बरवक्त और मियारी तकमील पर जोर दिया। कठुआ के हटली मोड़ पर बढ़ती हुई आलूदगी के खिलाफ एंटी पॉल्यूशन मूवमेंट J&K की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया को याददाश्त पेश करते हुए इलाके में बढ़ती हुई आलूदगी पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकामी लोगों का कहना है कि खुले में कचरा जलाने, सनती आलूदगी और गाड़ियों के धुएं के बाइस न सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि सांस और जिल्द की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, जिससे ख़ास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग मुतासर हो रहे हैं। लेकिन 20 साल में फिर से एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना ढीला काम किया और वो जो आले लगाए हुए थे
उनकी सारी वो जो ताकत थी, जो प्रोग्रेस थी, वो खत्म हो गई और दोबारा खुल गई। और धुएं ने फिर ये खासकर के 2-4 पहाड़ तो बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुंछ शहर खासकर तिजारती मराकज़ और बाज़ारों में तजावुज़ात और ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल ने अवामी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। दुकानदारों की जानिब से दुकानों के शटर से बाहर फुटपाथों पर सजाया गया सामान और जगह जगह पार्क किए गए दोपहिया गाड़ियों ने राहगीरों, बिलखुसूस ख्वातीन, बच्चों और मुअम्मर अफराद के लिए पैदल चलना भी मुहाल कर दिया है। इस संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए मारूफ समाजी कारकुन युगल किशोर शर्मा ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। तो ये बड़ी परेशानी का सामना जो मार्केट में हो रहा है, ये सामना नहीं होना चाहिए। बिजली की तारें जो लटकी हुई हैं, कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो तो कुछ भी हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पुंछ के लोगों का नुकसान हो, किसी दुकानदार का नुकसान हो। दुकानदार से मैं फिर ये अपील करता हूँ कि अगर हम मार्केट को साफ सुथरा रखेंगे, उतना कस्टमर जो है मार्केट में जाएगा वो अच्छे। किश्तवाड़ में हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद इसरारुद्दीन बगदादी के दरबार में आने वाले रियासत व बैरून रियासत के मेहमान को किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड यूनिट की जानिब से आते बैतुज़्ज़ायरीन में रहने का माकूल इंतज़ाम रखा गया है। पंजाब व दीगर रियासतों से लोग ज़ियारत शरीफ आवरी हो रही है। किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन दिन रात आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। पंजाब अमृतसर से आए हुए लोगों ने किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिरदौस भवानी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने किश्तवाड़ में दोनों दरगाहों पर अच्छा इंतज़ाम रखा है। कि हमने ज़ियारतें की है, हमारे को बहुत अच्छा लगा इधर आने का। तो हम यही बात की सोचते हैं, हमारे को इधर बकर बोर्ड की बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे को इधर सहूलत थोड़ी कम मिल रही है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। तो रहने के लिए तो है तो नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जिला इंतजामिया कठुआ की जानिब से तश्कील दी गई मुख्तलिफ महकमों की टीमों ने शहर में मेडिकल स्टोरों, दवा फरोशों और कुरियर और पार्सल एजेंसियों में अचानक चेकिंग मुहिम चलाई। इस दौरान पुलिस के स्निफर डॉग की टीम की मदद से शहर के निस्फ दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोरों और पार्सल मराकज़ की बारीक बीनी से तलाशी ली गई। चेकिंग मुहिम के दौरान दवाओं के स्टॉक, खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड और जायज़ नुस्खों की जाँच की गई। ड्रग स्टोर हैं या कुरियर के वो हैं, वहाँ पर हम कंटिन्यूस चेकिंग का प्रोसेस रह रहा है कि ताकि कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा चीज़ जो इलीगल हो, बैंड हो, वो कहीं बाहर से या कोई यहाँ से उसको ना भेज पाए। तो इसीलिए उसमें सर्च चल रही है। और एसएसपी पुलवामा तनुश्री ने हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छन पुलवामा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 100 दिन के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से बचाव और बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा ने समाज को नशे से पाक करने का हलफ भी लिया। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग था एंड आई थिंक वी डेफिनेटली लर्नड अ लॉट, especially when you see people who are at such positions through such a raw lens. It feels very good to say the least. 100 days इनिशिएटिव के अंडर था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा की जानिब से और कोलैबोरेशन में था द कश्मीर पल्स के। और इसमें जो पार्टिसिपेशन रही है वो स्कूली बच्चों की रही है, हायर सेकेंडरी के बच्चों से। और इसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तनुश्री मैम भी आई थी। इससे यही पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो कितना संजीदा है इस। IIM जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर BS सहाय ने ACOAS के इश्तराक से शुरू किए गए EBBA प्रोग्राम को आला तालीम में एक संग मील करार दिया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोग्राम NEP के ऐन मुताबिक है, जो तलबा के हमजहत तरक्की और डेटा पर मबनी तालीमात को फ़रोग़ देगा। पढ़ाएँ जो इंडस्ट्री को डायरेक्ट यूज़फुल हो, जो एम्प्लॉयबल हो। अगर एम्प्लॉयबिलिटी है तो बड़ी अच्छी बात है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो फिर वो थ्योरी रह जाता है। और इस वजह से इस प्रोग्राम में थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। तो 60% ऑफ द क्लासेस जो है वो IIM करेगा और 40% ऑफ द क्लासेस जो हैं जितनी भी इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, ये इंडस्ट्री इंटर्नशिप चाहिए, ये सारा एक्सेंचर करेगी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के शोबे सहाफ़त ने आलमी योम आज़ादी सहाफ़त हफ्ते के मौके पर स्ट्रीट थिएटर का एहतमाम किया। तलबा ने न्यूज़ या नॉइज़ पेश करके जाली खबरों और सनसनीखेज़ खबरों को ख़तरात को उजागर किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर तलबा और हिदायतकार को एजाज़ से नवाजा गया।
इवन दो आप देखेंगे कि हर एक जगह एवरीबडी हैज अ मोबाइल फोन एंड दे जस्ट गो आउट और वो आपको कुछ भी दिखा देंगे एंड दे सेल इट टू यू एज न्यूज, विच इज नॉट ट्रू। वो आपके लिए न्यूज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं बट न्यूज नहीं कहेंगे, जबकि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो आप तक रिफाइंड न्यूज पहुंचाते हैं। देही तरक्की की वजारत और SBI के दरमियान एक बाहमी ताउन पर मबनी इक़दाम है, जिसका मकसद नौजवानों को खुद रोजगार की महारतों की तरबियत देकर देही बेरोजगारी को दूर करना है। डोडा जिले में लड़कियों को कटिंग और टेलरिंग का कोर्स सिखाया जा रहा है और बड़ी तादाद में लड़कियां ये हुनर सीखने के लिए दाखिला भी ले रही हैं। सर ये बहुत अच्छी स्कीम है। आज हमें यहाँ पे 10 दिन हो गए, हमने काफ़ी यहाँ पे सीखा और सर यहाँ पे रहने के लिए हमें हॉस्टल है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, खाना मिलता है, सब कुछ। सर ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह से मिलती है हमें यहाँ पे। डे में इंट्रोडक्शन होती है, जैसे इनके बारे में या इनकी ड्रेस के बारे में बताया जाता है। फिर जैसे प्रोसेस होता है, जैसे सिलाई का रहता है कि आपने मेजरमेंट कैसे लेनी है, उसकी जानकारी दी जाती है। तो फैब्रिक को किस किस टाइप के होते हैं या फिर कौन से जब हम स्टिच करते हैं तो कौन सी सुई जो है कौन से कपड़े पे इस्तेमाल करनी होती है। डेट में अगर हम बोलो, जिला द्रास के गांव पंद्रास से एक खुशाइंद और तारीखी खबर सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर द्रास काचू इम्तियाज़ खान ने आज गवर्नमेंट हाई स्कूल के सालाना तकरीब में शिरकत की, जहां स्कूल की पहली मैगजीन का बाकायदा इजरा किया गया। लम्हा न सिर्फ तलबा बल्कि पूरे इलाके के लिए फ़ख्र का बाइस है, क्योंकि पहली बार इस स्कूल ने अपने तालीमी कारकर्दगी के साथ साथ अदबी व तख्लीकी मैदान में भी कदम रखा है। तो इस मैगजीन के बारे में मैं जितना जानती हूँ, ये 2025 में उन्होंने तैयार किया है, लेकिन इसका रस्म इजराई जो है बाकी रही थी। तो मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत समझती हूँ कि इसका इजरा जो है यहाँ पर आज इस डेट में डिप्टी कमिश्नर के हाथों हुए है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बाकी जितने भी हजरात जिन्होंने यहाँ शमूलियत की, सबों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद सरहदी जिला पुंछ आज भी पाकिस्तानी गोलाबारी के जख्मों से मुकम्मल तौर पर नहीं उभरा है। तबाहशुदा मकानात, मुतासरा मजहबी मकामात और अवामी ढांचा उस कशीदगी की तल्ख याद दिलाते हैं जिसमें कई कीमती जानें ज़ाय हुई। तामीन मुश्किल हालात के बावजूद पुंछ के अवाम ने फ़िरका वाराना हम आहंगी की रोशन मिसाल कायम रखी। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदा। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भी सरहदी जिला पुंछ पाकिस्तानी अफवाज की सरहद पार गोलाबारी के निशानात अपने अंदर समोए हुए है। तबाहशुदा मकानात, मजहबी मकामात और अवामी ढांचा इस तनाज़ा की याद दिलाते हैं। शदीद गोलाबारी के दौरान कई शहरी जान से हाथ धो बैठे, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। ताहम कशीदगी के खात्मे के तकरीबन 1 साल बाद भी पुंछ की अवाम ने फिरका वाराना हमाहंगी की अपनी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है, जो कि 1:50 पर यहाँ गोलाबारी शुरू हो चुकी थी हमारे पुंछ शहर में। लगभग सुबह के 7:15 बजे जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये श्री अपना मंदिर का स्थान है, कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे, और उसी स्थान पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे ये गोला पड़ा था। ये जो गोला पड़ा है मंदिर में भी पड़ा है, मस्जिद में भी पड़ा है, गुरुद्वारे में भी पड़ा है। ये इन्होंने एक धार्मिक स्थलों को टारगेट किया है, और जैसे कि इनकी इस पर की मंशा ये थी कि इन लोगों को जो है यहाँ पे एकता का भाईचारा है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख में, वो तोड़ा जाए और यहाँ से इनको मनोबल तोड़ा जाए ताकि शहर की गोलाबारी हो, मनोबल इनका टूटे और यहाँ से प्लान करे आगे की ओर। पुंछ भर में मजहबी मकामात भी गोलाबारी से शदीद मुतासिर हुए, जिनमें शहर के कल्ब में वाक़ी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भी शामिल है, जो मोटर शेल लगने से बुरी तरह मुतासिर हुआ। जिथे असी खड़े हाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंछ मेन सिटी दे विच है। इत्थे आके एक मोटार दा जो फायर होंदा है, जिस दे विच बहुत भारी नुकसान होंदा है बिल्डिंग नूं। उन्होंने सिविलियन नूं हिट किया और जितने भी फायर होए ने वो पुंछ सिटी नूं हिट करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी नूं स्पेयर नहीं किया गया, अते जिस दे विच साडा बहुत भारी जानी अते माली नुकसान होया है। पाकिस्तानी गोलाबारी में जान गंवाने वाली शहरियों को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जुमेरात के रोज पुंछ की मकामी गुरुद्वारे में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। आज असी जिहड़े ऑपरेशन संदूर दे विच 2025 7 मई 2025 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਪੁੰਛ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨशील ਹਾਂ। ऑपरेशन सिंदूर का आगाज पहलगाम में होने वाली महलक दहशतगर्द हमले की जवाब में किया गया था, जिसके तहत भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की जेरी इंतजाम कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए दुरुस्तगी के साथ कार्रवाइयां की। ब्यूरो रिपोर्ट मुंसिफ टीवी।